इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई टॉपर आयन की और उसके सफलता मंत्र की। आखिर ऐसा क्या किया अगन ने कि 500 आउट ऑफ 500 स्कोर कर दिया 10th क्लास में, सीबीएसई का टॉपर बन गया। ये भोपाल का रहने वाला स्टूडेंट है। इसने इंटरव्यू दिया और वहां से 6 डिफरेंट पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं और आपको बताए हैं सिस्टमेटिकली। आखिर आप भी आयन की तरह कैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट अचीव कर सकते हो। तो आर यू रेडी उन पॉइंट्स को देखने के लिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए? चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो चीज, जो हालांकि और सभी लोग बोलते हैं सोशल मीडिया यूज ना करो, बट यहाँ इसने हाइब्रिड मॉडल यूज किया है। मतलब सोशल मीडिया को कंट्रोल किया है, रिजेक्ट नहीं किया है। मतलब एग्जाम से कुछ दिन पहले मतलब कुछ मंथ्स पहले सोशल मीडिया से दूरी मींस नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नो रील, नथिंग, बट ओनली व्हाट्सएप एंड यूट्यूब। वो भी किस पर्पस के लिए? मोटिवेशन के लिए नहीं, बल्कि जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट में हम उसको हार्ड जा रहे हैं, उसको यूट्यूब से देखना। एंड प्लस व्हाट्सएप पर कम्युनिकेशन करना, स्कूल में टीचर से सैंपल पेपर्स वगैरह, इस तरह से। फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस ओनली व्हाट्सएप एंड यूट्यूब, ओनली फॉर द स्टडी पर्पस। तो सोशल मीडिया को हमें यूज करना है बट कंट्रोल वे में ना। तो ये हम उससे सीख सकते हैं, सबसे बड़ी चीज। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंसिस्टेंट स्टडी। और देखा जाए तो अयन डेली 3 to 4 आवर ही स्टडी करता था, पर वो स्टडी फोकस होती थी। हम जब स्टडी करते हैं तो हमारा फोकस कहीं और होता है, दिमाग में चॉकलेट चल रही होती है, बर्थडे चल रहा होता है। ऐसा नहीं, फोकस स्टडी 3 to 4 आवर्स भी सफिशिएंट है। आप चाहो तो दो आगे भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। पर 3 to 4 आवर्स स्टडी में भी आप 500 to 500 स्कोर कर सकते हो। ये चीज बहुत मैटर करती है। एंड नेक्स्ट चीज, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में कम टाइम दिया एंड कमजोर जो सब्जेक्ट है जैसे सोशल साइंस, उसमें ज्यादा टाइम दिया, ज्यादा फोकस दिया। क्योंकि जो स्ट्रांग है, हम जनरली क्या करते हैं, स्ट्रांग सब्जेक्ट्स को ही ज्यादा पढ़ते रहते हैं, और जो कमजोर है उससे दूर भागते हैं क्योंकि उससे डर लगता है। लेकिन उस डर का ही हमें सामना करना है। ये हम यहाँ से सीख सकते हैं आयन के एक्सपीरियंस से। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम बाउंड सिलेबस कंप्लीशन। क्योंकि हमारा सिलेबस चलता है, सोचते हैं यार यार एग्जाम तो हमारे फरवरी मार्च में होने वाले हैं, बट उसने पहले से प्री प्लान किया। हमें भी प्री प्लान होना चाहिए क्या? अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अक्टूबर तक उसने सिलेबस को कंप्लीट किया एंड अक्टूबर से जनवरी उसने खूब सारी प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस क्या? ओनली सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करना है ना। सैंपल, बहुत सारे सैंपल पेपर्स लगाओ, इतना सैंपल पेपर्स लगाओ, इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा दो कि हर चीज दिमाग में नहीं दिल में बैठ जाए। ऐसे हमें पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट, और सबसे बड़ी बात, नो कोचिंग। वो कोई कोचिंग अटेंड नहीं करी उसने, ओनली सेल्फ स्टडी। तो दिस इज द रियल लाइफ एग्जाम्पल, जीता जागता एग्जाम्पल है किस तरह से विदाउट एनी कोचिंग आप टॉपर बन सकते हो। वो भी पूरी सीबीएसई के टॉपर, 500 आउट ऑफ 500 मार्क्स ला सकते हो। 100 परसेंटाइल नहीं, 100% मार्क्स लेकर आए, ओनली बिकॉज ऑफ द सेल्फ स्टडी। और वैसे भी देखा जाए, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ो, आप चाहे जेई की तैयारी भी करो, टीचर का रोल होता है इंटरेस्ट डेवलप कराना। मीन्स 15 to 20% टीचर का रोल होता है, 80 to 85% स्टूडेंट की सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करता है कि उसका रिजल्ट कैसा आएगा, उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा। टीचर केवल इंटरेस्ट डेवलप कराने में हेल्प करता है और जहाँ डिफिकल्टी आती है वहां पर हेल्प कर सकता है। तो यदि आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट है पढ़ाई में, और डिफिकल्टी के लिए आजकल तो सोशल मीडिया मीन्स यूट्यूब है, तो आप वहां पर इजीली देख सकते हो। तो विदाउट एनी कोचिंग भी अचीव किया जा सकता है, ये अयन ने हमें सिखाया। एंड उसने साथ साथ स्पोर्ट्स में भी लिया, रेगुलर फुटबॉल खेलने जाता था, सोशल मीडिया यूज नहीं किया। पर ऐसा नहीं है कि खेलना बेकार है, खेलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम खेलते हैं, स्पेशली आउटडोर गेम्स, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारे क्या होता है, हार्ट बीट तेज होती है। और ऐसा बोला जाता है फॉर अ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, पर डे हमें 2 टाइम्स हमारी हार्ट बीट को मैक्सिमम लेवल पर ले जाना चाहिए। और जब हम खेलते हैं तो हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ब्रेन को बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिलता है, इससे हम मेंटली रिफ्रेश हो जाते हैं। और अगेन जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं। और सबसे अच्छा, थक जाते हैं तो नींद बहुत अच्छी आती है, इसलिए माइंड बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है, फालतू के दिमाग में विचार नहीं आते। एंड एट लास्ट, व्हाट इज द सक्सेस मंत्र, जो कि हम इससे सीख सकते हैं? हार्ड वर्क। सबसे पहले हार्ड वर्क हमें करना है, स्ट्रेटजी बना के करना है, केवल गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है। पहले प्लान करो, स्ट्रेटजी बनाओ, हार्ड वर्क करो और कंसिस्टेंटली करो। ऐसा नहीं
आज रात को मैं हमने मोटिवेशन लेक्चर देखा, ये वाला वीडियो देखा, एंड देन आज रात भर हमने पढ़ा और दूसरे दिन पूरे दिन सो गए। नो, दिस इज नॉट द वे। हार्डवर्क करना है बट स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग के साथ, विथ कंसिस्टेंसी डेली हमें करना है विदाउट एनी गैप। देन हमें सक्सेस मिलेगी, और वो सक्सेस मामूली सक्सेस नहीं होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस होगी, जैसा कि हमने आयन के केस में देखा है। 500 आउट ऑफ 500 मार्क्स, सच अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। तो आप मुझे बताइए कि आपको, आप भी ऐसा रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं, ऐसी सक्सेस अचीव करना चाहते हो, और उसका एम है कि वो आईआईटी जेई में भी टॉपर बनना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है एक अच्छे आईआईटी से। क्या आपका भी ऐसा गोल है? आप भी ऐसा कुछ अचीव करना चाहते हो? आप भी टाइम टेबल बनाइए। यदि कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। आई होप आपको ये केस स्टडी बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इसको लाइक जरूर कीजिए।